हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही हुई। तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है अगर जनवरी में होगा तो कैसे जो है जीएस का सिलेबस तैयार करते हैं, जीएस में क्या क्या पढ़ना, क्या क्या चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, कौन से जो है मतलब चैप्टर से क्या चीज़ें पढ़नी है, तो वो सब सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे कवर करेंगे और क्या चीज़ें जो है मतलब इम्पॉर्टेंट है, मतलब जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो वो चैप्टर सारे मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा और जो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें होंगी मैं वो मतलब वहाँ लगा भी दूँगी, तो आप लोग वो चीज़ें नोट करके याद भी कर सकते हैं। जो मेरे पास बुक्स हैं वो या नोट्स हैं मैं उससे, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें जो है आप लोग चाहे जहाँ से भी, चाहे मैराथन क्लास लेकर या किसी भी चीज़ से आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए जो भी टाइम बचा हुआ है। तो आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस का पोर्शन है तो कितना है और किस मतलब जो है सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताने वाली, तो देख लीजिए मतलब क्वेश्चन का वेटेज कितना है। तो करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की रही तो हिस्ट्री में जो है 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी में जो है 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जियोग्राफी आ गई, इसमें भी 7 से 9 क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस में 5 से 7 क्वेश्चन। उसके बाद स्पोर्ट एंड स्टैटिक जीके जो होता है, स्पोर्ट्स का स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो स्पोर्ट्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर, इसे 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसलेनियस विविध जो कि 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है इससे जो है क्वेश्चन इन क्वेश्चन मतलब जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन का वेटेज है। सबसे ज़्यादा तो करंट अफेयर से मतलब 9 से 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मतलब पूछा भी गया है आरपीएफ कांस्टेबल में। तो जिन्होंने भी अभी तक अच्छा पढ़ा होगा तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनके लिए जो है थोड़ी समस्या है। लेकिन आप लोग जितना भी समय बचा है आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आपका जो है पेपर अच्छा होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लीजिए, इसका जो है चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये सिलेबस है और मतलब जो है जीके जीएस में 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से पूछे जाते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल में। तो ये सब जो है इतना है सिलेबस सारा, तो आप लोग जो है देख लीजिए। और रही बात जो है आरपीएफ के करंट अफेयर्स के बारे में, तो मैं बता दूं आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स। जो है कुमार गौरव सर उत्कर्ष चैनल है जो है, उस पर जो है आप कुमार गौरव सर पढ़ाए हुए हैं, 6 मंथ का ले सकते हैं, उसका जो है मैराथन क्लासेज है। एंड जो है 3 मंथ करके जो है आप ऐसे ही करके कंप्लीट कर सकते हैं मैराथन क्लासेज लेके। वो कुमार गौरव सर का है, वो मतलब अच्छा पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, वहाँ से आप ले सकते। तो जीएस के सिलेबस में सिलेबस क्या है जीएस का, तो मैं पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद उसके अंतर्गत मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊँगी। तो हिस्ट्री है, उसके बाद हमारा आता है जियोग्राफी, पॉलिटी है, उसके बाद इकोनॉमिक, आर्ट्स एंड कल्चर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके है, साइंस है, साइंस से जो है 3 भाग है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है गवर्नमेंट स्कीम, मतलब कि कौन सी योजनाएं हैं, कौन सा पोर्टल है, इन सब चीज़ों के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। और स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके मतलब जो है बहुत ही बड़ा पार्ट है, तो उसका आप अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से जो है आप लोग तैयार कर लीजिए। जो है उसमें भी इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आगे बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए उसको अच्छे से और उसका जो है अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। जो भी टाइम बचा हो उसमें अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे क्योंकि जीएस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस से बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं और किस तरह किस लेवल से पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में है जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत, तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है आधुनिक भारत। उसके बाद मध्यकालीन में जो है किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो मध्यकालीन में जो है वंश को लेकर, जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, तो इन लोग इन सब का मतलब संस्थापक पूछते हैं या फिर जो है उनकी स्थापना कब हुई थी, ये सब चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद जो प्राचीन इतिहास है उसमें जो है
जैसे पाषाण काल है, उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक काल है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म में जो संगीतियाँ हैं वो सब चीज़ें याद कर लेना। एंड जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्ध के बारे में, ये सब चीज़ें जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग जो है वहाँ जो है अच्छे से आप लोग वो पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा जो है भूगोल। भूगोल में मतलब क्या पढ़ें, तो भूगोल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे नदी, पर्वत, पठार, झरना, झील, नहर, ज्वालामुखी, ग्लेशियर, गर्दिश। इम्पॉर्टेंट जो है इसमें ये सब चीज़ें जो है पढ़ लीजिएगा। तो इस जो मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बनते हैं जो क्वेश्चंस, वो इससे जो है इन सब चीज़ों से जो है बनते हैं क्वेश्चन, मतलब कौन सा पर्वत, पठार, इस सब चीज़ों के बारे में पूछता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो आता है हमारा पॉलिटी। तो पॉलिटी में मतलब संविधान में क्या पढ़े, तो संवैधानिक विकास हो गया। उसके बाद संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। फिर भारत संविधान के भाग जितने भी हैं उनको आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन से भाग में क्या आते हैं। और भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद भारत संविधान की विशेषताएँ और कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल याद कर लीजिएगा। उसके बाद मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो ज़रूरी आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लीजिए इसको। और प्रस्तावना के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि मतलब संविधान की प्रस्तावना में क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जो है आप लोग, प्रस्तावना भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स आता है, अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो है राष्ट्रीय आय हो गया, उसके बाद मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली हो गया, मुद्रास्फीति एवं नीति हो गई उसकी। उसके बाद भारतीय वित्तीय बाजार हो गया, कर संरचना के बारे में, बजट एवं राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें होगा गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में जो है पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, ये सब चीज़ें जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी जो भी टाइम बचा हुआ है इसमें। और विज्ञान में जो है, साइंस में क्या मतलब, तो साइंस में तीन चीज़ें हैं। तो भौतिक है, तो भौतिक में जो है मापन एवं मापक जो है ये सब पढ़ लीजिएगा। तो भौतिक विज्ञान में जो है मापन और यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, तरंग एवं गति और एवं ध्वनि, इन सब चीज़ों, प्रकाश हो गया, विद्युत धारा हो गई, चालकता है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए। मापन में ये हो गया कि मतलब जैसे वो पूछता है कि लंबाई का मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान है। तो इस तरह से जो है जितने भी मापक हैं वो चीज़ें जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो है परमाणु संरचना हो गया, अम्ल एवं क्षार एवं लवण और धातुएं अधातुएं, और जो है कुछ फार्मूले हैं जो केमिस्ट्री में, जैसे पूछ लेता है अमोनियम क्लोराइड का। उसके बाद जो है अम्ल में हो गया, जो है पूछता है जैसे कि कौन सा अम्ल मतलब किस चीज़ में मतलब वो रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग वहाँ से मतलब जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीव विज्ञान में है तो वहाँ से जो है कंकाल तंत्र हो गया, उसके बाद कोशिका हो गई, उसके बाद जो श्वसन तंत्र हो गया, ये सब चीज़ें जो है एवं जीव विज्ञान की उपशाखाएँ हैं। और जो है जितने भी मतलब जीव विज्ञान में और जितने भी मतलब जो है विटामिन्स हैं वो सब चीज़ें जो है याद कर लीजिए। कौन सा रोग मतलब किस कारण से होता है, तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस सब से क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन एंड रोग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब चीज़ें। और जो है अम्ल हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग जो है ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक जो है आप लोग। और स्टैटिक जीके आता है, तो स्टैटिक जीके बहुत ही मतलब बड़ा जो है भाग है उसका, लेकिन जो भी है तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे नृत्य हो गया, दिवस हो गए, त्यौहार हो गए, फिर वाद्य यंत्र हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, फिर पड़ोसी देश, इम्पॉर्टेंट बुक्स, और इन सब सारी चीज़ों, अवार्ड्स हो गए, तो पुरस्कार जो है, ये सब सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट स्कीम हो गई, कौन सी योजनाएं कब चलाई गई थी, मतलब किसने चलाया था, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेनी है आपको, अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का मैं तो ये बोलूँगी कि 1 ईयर का जो है, चाहे मैराथन क्लास ले लीजिए, चाहे 6 मंथ का जो है मैराथन क्लास लीजिए, ऐसे ही जो है कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ से ये सब सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं।
और मैं अंत में ये बता दूँ जो है कि आप लोग जो है मतलब साइंस के लिए या जो है हिस्ट्री के लिए एक स्टडी बीनस करके चैनल है, तो वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, तो वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। और नहीं तो जो है मतलब बहुत से वीडियो जो हैं पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, मैराथन क्लासेज हैं, तो वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है या नोट्स है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग के पास मतलब नोट्स हैं या बुक्स हैं, तो वहाँ से जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जो है जिसका तैयार है, जिसका नहीं तैयार हो वो जो है अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। आप कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, जो जितना भी टाइम बचा हुआ है। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए जो है ये सब जितने भी टॉपिक हैं, ये सब जितना भी समय है उसमें जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे जो है जीएस का पोर्शन अच्छा हो जाए आपका, जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छा जो है जीएस में स्कोर कर सकें। तो इस सब चीज़ों के लिए आप ये सब टॉपिक जो है मतलब अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और जो मतलब जनगणना हो गया, जनगणना का भी जो है नवीन सर ने जो है पढ़ाया हुआ है मैराथन क्लासेस, तो जनगणना वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। मैं भूल गई थी जनगणना के बारे में बताने वाले, लेकिन जनगणना भी आप जो है पढ़ लीजिएगा, मतलब जो है जनगणना के बारे में पूरा जितना है, तो जो मैराथन क्लासेज हैं वहाँ से आप मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छे से जो रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स से रिवीजन कीजिए। और जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है तो वो जो है लूसेंट की बुक है, उससे चाहे तो सारा सिलेबस आप एक ही बुक से मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास बुक्स हैं, लूसेंट से ही पढ़ सकते हैं। और लूसेंट में जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है पीछे दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, तो वहाँ से आप लोग जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो पीछे का जो विविध दिया है लूसेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें जो है विविध वाला तो आप लोग एकदम अच्छे से याद ही कर लीजिए। विविध वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो लूसेंट में दिया हुआ है पीछे, तो वो सब चीज़ें जो है आप लोग अभी टाइम है अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे जीएस में आप अच्छा स्कोर कर सकें, इसलिए मैं बता रही हूँ।